खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने की मजा ही कुछ और है, रोक कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हर तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच मिश्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के पहले सवाल को चलते हैं। आज के पहले सवाल आपका स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, ये रहा। तो सवाल तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत फैंटास्टिक सवाल है, बहुत फैंटास्टिक सवाल है। और इसी प्रकार के सवाल ही आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए सवाल क्या है, पढ़ते हैं सवाल को। 20 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का क्रमशः अनुपात है। 20 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात है 3:2 है। 3:2 है। कितना अनुपात है? 3:2 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकलकर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। कितना लीटर मिश्रण को निकाला जा रहा है? 10 लीटर मिश्रण को निकाला जा रहा है और उसके बदले में शुद्ध दूध मिलाया जा रहा है। ठीक है। तथा यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। यानी कि ये जो क्रिया किया जा रहा है, यानी कि 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जा रहा है और 10 लीटर शुद्ध दूध को डाल दिया जा रहा है। ये क्रिया और एक बार दोहराई जा रही है। तो और आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का क्रमशः अनुपात कितना है? यही आपको सवाल पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब सॉल्व करते चलिए। टोटल कितना मिश्रण है दोस्तों? चलिए, आज का पहला सवाल बहुत ही सुंदर और जानदार सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मिश्रण कितना था? 20 लीटर मिश्रण था। 20 लीटर मिश्रण, और इसमें से कहा जा रहा है क्या क्या चीजों का मिश्रण है दोस्तों? ये दूध और पानी, यानी कि मिल्क और क्या है, वाटर का, ये मिल्क और वाटर का ये मिक्सचर है। मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो मिल्क कितना है? 3 रेशियो का कितना है? ये 2 है। मिल्क और वाटर का कितना रेशियो में है? 3:2 है। और इसी तरह से बोल रहा है इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाला जा रहा है। 10 लीटर मिश्रण को निकाला जाएगा। ठीक है। तो यहां से 10 लीटर मिश्रण को हम यदि माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 10 लीटर बचेगा। कितना लीटर बचेगा? 10 लीटर बचेगा। तो 10 लीटर मिश्रण में आप निकालते हैं दोस्तों इसको, तो कितना 3:2 के हिसाब से 10 लीटर में निकालेंगे तो कितना, ये मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा, निकालते हैं। तो चलिए 10 का कितना भाग? 3 भाग क्या है? ये दूध है। और 3 और 2 का अनुपातिक योग कितना होगा? ये 5 होगा। और इससे इसको यदि काटछीट करेंगे तो 2, यानी कि कितना निकल के आएगा? 6। तो कितना लीटर दूध है? 6 लीटर दूध है। और इसी तरह से पानी कितना होगा मेरे भाई? तो 2 पानी है और 3 और 2 का अनुपातिक योग 5 होगा। और इससे इसको काटछीट करेंगे तो 2, यानी कि 4। कितना? 4। ये 4 लीटर क्या होगा? ये वाटर है। 4 लीटर वाटर है और 6 लीटर दूध है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हुआ ना? 10 हुआ ना? 10 हुआ। तो चलिए, और कह रहा है 10 लीटर दूध को 10 लीटर मिश्रण से निकाला जाएगा। मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाएगा और 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाएगा। यानी कि दूध में कितना मिलाएंगे? ये 6 लीटर हुआ तो दूध में कितना मिलाना है? 10 लीटर बोला है। तो दूध को 10 लीटर मिला देंगे तो कितना बनेगा? तो 16 हो गया। कितना होगा मेरे भाई? 16 हो गया। यही तो कह रहा था सवाल। 20 लीटर मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाएगा और निकालने के बाद उसके बदले में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाएगा। तो 10 लीटर शुद्ध दूध तो हम मिलाया, तो 6 में यदि 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा? ये 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से और एक बार ये क्रिया को दोहराया जा रहा है। कितना? और एक बार दोहराया जा रहा है इस क्रिया को। तो फिर चलो इस क्रिया को फिर वापस दोहराएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये 16 और 4 कितना होगा मेरे दोस्त? ये 20 होगा ना? तो यानी कि फिर से वापस कितना हो गया? 20 हो गया।
कितना मिक्सचर हो गया, 20 हो गया। 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो फिर 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, यानी कि 16 प्लस का 4। फिर ये क्रिया, ये एक बार क्रिया, एक 20 लीटर था, फिर 10 लीटर हो गया। फिर उसी तरह से फिर 20 लीटर हुआ, फिर पुनः फिर कितना लीटर होगा, फिर 10 लीटर होगा। तो फिर इसमें से फिर यदि हम 10 लीटर को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यानी कि 10 लीटर, यानी कि फिर से बचा कितना है, 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर। तो चलिए इसको पहले तो हम 10 लीटर, ये कितना 4, 16 अनुपात 4 है, तो फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 अनुपात कितना 4, कितना होगा, 16 अनुपात 4 होगा। तो आप देखिए इसको छोटा देखो, 16 और 4 तो 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 तो हमको नहीं चाहिए, तो कितना का 4 4 16, ये कट जाएगा तो 1, तो 4:1 हो जाएगा। तो कितना होगा मेरे भाई, 4:1। तो आपके लिए 10 लीटर का इस साइड में लिख रहा हूँ, इधर थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, ओके। तो इस साइड में लिख रहा हूँ, कितना होगा ये 10 में से फिर हम कितना करेंगे, 4 कितना आया, ये 1 आया। तो 10 का कितना भाग, 10 का 4 भाग, 10 का 4 भाग होगा। 10 का कितना भाग होगा, 10 का 4 भाग होगा, और 10 का 4 भाग होगा, नीचे में कितना 4 और 1 का अनुपातिक योग कितना होगा, 5 होगा। 4 और 1 का अनुपातिक योग 5 होगा, और इसे काटछीट करेंगे तो कितना जाएगा, ये 2, यानी कि 4 दूना का कितना जाएगा, 8 होगा। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी कितना करेंगे, ये 10 का कितना भाग 1 है, ये 1 भाग ये क्या है, वाटर है, और वाटर फिर 5 अनुपातिक 5 हो जाएगा, यार 2, यानी कि इधर कितना का 2 निकल के आया, इधर कितना 8, तो इधर 8 निकल के आया दोस्तों, और इधर 2 निकल के आया, है ना, 2 निकल के, 8 निकल के आया और 2 निकल के। अब बोल रहा है कि फिर 10 लीटर मिश्रण को निकाल कर फिर शुद्ध दूध 10 लीटर डाल दिया जाएगा। तो 10 लीटर शुद्ध दूध को हम डाल दे रहे हैं, चलिए। तो 10 लीटर शुद्ध दूध को हम डाला तो कितना हो जाएगा, इधर कितना का 18 बन जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 2, कितना होगा, 2 होगा। और चलिए इसको यदि हम काटछीट करेंगे तो 9 दूने के 18 काट जाएगा 1, यानी कि 9 कितना होगा, 1 आपका आंसर होगा। तो कितना रेस्ट बचा, कितना 9 अनुपात कितना बचा, 9:1, ये 9:1 आपका रेशियो हो गया बचा। तो आपका यही राइट आंसर होगा, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये दोस्तों आज का ये दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, और इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व क्या कर रहे हैं, सॉल्व की ओर चलते हैं। एक बर्तन में दूध तथा पानी कितना 3:1 है में मिश्रित है। 32 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है तथा इतनी ही मात्रा में बर्तन में शुद्ध दूध मिलाया जाता है। तो मिक्सचर कितना है नहीं पता है, तो चलिए मिक्सचर को हम मान लेते हैं x लीटर मिक्सचर है। उसमें से क्या क्या चीज का मिक्सचर है मेरे दोस्त, तो क्या क्या मिक्सचर है, ये मिक्सचर है दूध और पानी का है। किसका मिक्सचर है, दूध और ये पानी का ही मिक्सचर है, ओके। दूध और पानी का ही मिक्सचर है मेरे दोस्त, दूध और पानी का ही मिक्सचर है, ओके। तो आप चलते हैं दूध और पानी का, तो कितना रेशियो है, 3 रेशियो का कितना 1 है दूध और पानी का। पानी का कितना अनुपात है, 3:1 के रूप में है। तो चलिए इसको यदि और बोल रहा है, इसमें से फिर मिक्सचर में से कितना लीटर मिक्सचर को निकाल दिया जा रहा है, 32 लीटर। तो चलिए 32 लीटर मिक्सचर को हम निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस का 32 बच जाएगा। तो चलिए अब इसको आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 32 लीटर अभी मिक्सचर बचा हुआ है, और इसका फिर 3 भाग क्या है, ये दूध है, और 3:1 इसका अनुपात के रूप में पानी और वाटर दूध में है। तो 3 और 1 का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। और इसमें से बोल रहा है फिर 32 लीटर जितना मिश्रण को निकाल दिया जा रहा है, जितना मिश्रण को निकाला जा रहा है उतना ही फिर क्या डाला जा रहा है, उतना ही आपका ये दूध डाला जा रहा है। तो चलिए इसको दूध उतना ही डालेंगे। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा ठीक से। ठीक है, तो चलिए इसको इस साइड में थोड़ा सा लिख रहा हूं। x माइनस का क्या आ जाएगा, ये 32, और गुना का कितना होगा, ये 3 बटा का कितना होगा 4।
और फिर कितना 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 मिक्सचर को निकाला गया था 32 लीटर, और इसी 32 को हम लिख देंगे फिर, यानी कि बोला उतना ही फिर दूध को डाला जा रहा है। तो चलिए, और इधर इसी तरह से इसका भी कितना होगा मेरे दोस्त, पानी कितना होगा, ये 32 कितना होगा, ये पानी कितना होगा, x माइनस 32 तो अभी बचा हुआ है, इसमें से कुल मिश्रण में से कितना 1 भाग क्या पानी है, और ये 3 और 1 का अनुपातिक योग कितना होगा 4। तो चलिए इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये 3x हो जाएगा, ये कितना होगा 96 हो जाएगा, यानी कि ये 96 हो गया, x 3x माइनस का 96 और प्लस का इसे ऐसे गुना हो जाएगा, कितना 4 दूना 8 128 हो जाएगा प्लस का। नीचे में कितना बचा, नीचे में 4 बचा। इसी तरह से इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया x माइनस 32 का हो जाएगा बटा 4, और ये 4 और ये 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं मेरे दोस्त, नीचे नीचे को कैंसिल कर, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है रेशियो है। तो चलिए क्या बचा 3x माइनस का इतना बचा, और इसको भी हम यदि हम सॉल्व करेंगे पूरी तरह से तो कितना होगा, ये प्लस का 6 कितना होगा, ये 2 यानी कि 32 होगा। तो आपको कितना बचा, इधर जो आपका कितना बचा, दूध में कितना बचा 3x प्लस का 32, और इधर कितना बचा, इधर जो आपका ये बचा x माइनस का 32 बचा। आपका पानी कितना बचा है, x माइनस का 32। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन क्या रहा है, मिला जाता है जिससे कि मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः कितना 4:1 हो जाए। तो 4:1 हो जाएगा। तो चलिए इसको इधर मैं लिख रहा हूं, तो इन दोनों का अनुपातिक इधर में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि उधर नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। तो चलिए इधर मैं लिख रहा हूं, तो 3x दूध कितना है 3x प्लस का कितना 32 बचा हुआ है। इसी तरह से इसमें से आपका पानी बचा हुआ कितना x माइनस 32, कितना अनुपात हो जाएगा 4:1 हो जाएगा कह रहे हैं। कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, ये 3x ही हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और इधर यदि हम मतलब तो 4x हो जाएगा, और माइनस का 4 देना कितना 128 हो जाएगा। अब चलिए इसको इधर उधर करेंगे तो इधर 4x इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये x हो जाएगा, और 32 उधर चला जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा, उधर जुड़ जाएगा तो फिर कितना होगा 8 जुड़ जाएगा, उधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 8 और 2 कितना का 0 हो जाएगा, और इसी तरह से कितना होगा 160, कितना हो जाएगा 160, यानी कि आपका यहाँ पर कितना मिक्सचर था 160 था, 160 लीटर था। कितना मिक्सचर था 160 लीटर। यहाँ x जो हम लोग पकड़े थे कितना लीटर शुरू में था, कितना 160 लीटर था। और कह रहे सवाल इधर आगे, यदि बर्तन में से पुनः 10 लीटर निकाल दिया जाता है, तो बर्तन में से अभी बर्तन में कितना था 160 है, इसमें से फिर 160 में से फिर बोल रहा है 160 में से फिर 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है, पुनः कह रहे हैं, तो कितना बचेगा फिर जो है 150 बचेगा। कितना लीटर मिक्सचर बचेगा 150, और यही 150 का बोल रहा है कि में से दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध की मात्रा है 150, तो दूध की मात्रा कितना है 4:1 के में है। तो दूध कितना है, ये दूध है, और इधर क्या है ये वाटर है, पानी है। तो दूध की मात्रा आपको पूछेगा, तो दूध की मात्रा कितना होगा दोस्तों 150 में से फिर कितना 4 भाग दूध है, 4 और 1 का अनुपातिक योग 5, और इसको इसे यदि हम काट छीट करेंगे, सॉरी दूध पानी, सॉरी दूध नहीं पानी कह रहे हैं, ठीक है पानी, सॉरी। तो पानी कितना है 1 है, तो इतना कितना 150 का फिर कितना 150 टोटल मिश्रण तो कितना अभी है 150 है, उसमें से पानी कितना है 1 है, और इसका अनुपातिक योग कितना होगा ये 5 होगा। 4 और 1 को योग करेंगे तो 5 अनुपातिक योग होगा। ऐसे काटछीट करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 30 बार में जाएगा। यानी कि आपका पानी, यहाँ पर पानी लिखना है, इसको गलती से हो गया, ठीक है। तो पानी कितना निकलेगा, ये 30 लीटर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाटर कितना होगा 30 लीटर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए इसको समझ में आ गया दोस्तों, बहुत सुंदर सवाल है, और ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत चुटकियों में इसको सॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, स्टेप वाइज में समझा रहा हूँ, एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है। अदरवाइज ये आप 30 या 40 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आई होप इसको समझ में आ गया है।
चलिए दोस्तों, आज का ये तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। चलिए आप देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। 36 रुपया प्रति किलोग्राम वाले ए प्रकार के चावल को किस अनुपात में 48 रुपया प्रति किलोग्राम वाले बी प्रकार के चावल के साथ मिलाया जाएगी? मिश्रण की मात्रा कितना 45 प्रति किलोग्राम हो जाएगा, 45 प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो देखिए कितने प्रकार के चावल है, 2 प्रकार के चावल है, ए और बी प्रकार के चावल है, ठीक है। और इसी तरह से दोनों का मिक्सचर का जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि मिक्सचर का दिया, यानी कि इसका मतलब इस कौन सा विधि से हम बनाएंगे इसको दोस्तों, इसको एलिगेशन मेथड द्वारा बनाएंगे। कौन सा तरीका से इसको बनाएंगे? एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे एलिगेशन मेथड कैसे कहता है। 36 पहला ए प्रकार का चावल है और दूसरा फिर कितना बी प्रकार का चावल है। ए प्रकार का चावल और बी प्रकार का चावल है, ठीक है। ए प्रकार के चावल का दाम कितना है? ये 36 रुपया है। और बी प्रकार के चावल का दाम कितना है दोस्तों? ये 48 रुपया है। और इन दोनों को क्या करेंगे? एलिगेशन करेंगे, मिक्सचर मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद फिर क्या बोला? 45 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए मिक्सचर का। तो मिक्सचर यदि मिलाएंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 45 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। ये 36 रुपया वाला, ये 48 रुपये को दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा मिक्सचर का? कितना? 45। आप क्या करेंगे? इसको एलिगेशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसके बीच में क्या होगा? ये अनुपात होता है। इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना? 9 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में हम काटछीट करेंगे तो कितना? ये 3 बार में चला जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा। तो इसी तरह से आपका क्या निकल के आया? 1:3 निकल के आया। कितना? 1:3 निकल के आया। और यही आपको सवाल दोस्तों पूछा गया है कि इन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है तो मिलाया जाए कि मिश्रण की मात्रा किस अनुपात में मिलाया जाए। तो कौन सा अनुपात में मिलाया जाएगा? तो 1:3 के रूप में मिलाया जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो 1:3 के रूप में मिलाया जाएगा तब 45 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा मिक्सचर। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का ये चौथा प्रश्न आज के ये दोस्तों, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है और बहुत इजी है। सेकेंड भर में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक मिश्रण में चसनी और पानी का अनुपात है, यानी कि मिश्रण है और इसमें मिश्रण में क्या है? चसनी है। क्या है? ये चसनी। और ये क्या है? पानी का ये रेशियो है। कितना का रेशियो? 3 रेशियो का कितना है? ये 1 है। 3 रेशियो का कितना है? 1 है। चसनी और पानी का कितना? 3 रेशियो का 1 है। लेकिन आपको सवाल क्या कर रहा है? इस मिश्रण में पानी चसनी की प्रतिशतता कितनी है? केवल आपको चसनी की प्रतिशत ही आपको निकालने का रहा है। केवल चसनी के प्रतिशत को ही निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, इसको प्रतिशत में केवल निकालने का रहा है। तो चलिए चसनी केवल हम निकालेंगे तो चसनी बराबर कितना होगा? कितना प्रतिशत? तो आप देखिए चसनी कितना है? 3 है। तो इसको 3 हम क्या करेंगे? ऊपर करेंगे और इन दोनों का अनुपातिक योग नीचे करेंगे तो कितना होगा? ये 4 हो जाएगा। और प्रतिशत में निकालने के लिए आपको कह रहा है तो कितना? 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बस। और ये 100 और 4 को काट देंगे तो 25 बार में काटा जाएगा। तो आप देखो 25 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 75% चसनी हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से बहुत ही सुंदर सवाल है और सेकंड भर में इस प्रकार के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल छोटा था दोस्तों, ये सवाल बहुत छोटा था, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये दोस्तों आज का 5वां प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आज का ये अंतिम प्रश्न है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों। इसी प्रकार के सवाल को ही आपको ज्यादातर परीक्षा में भी देखने को मिलता है अक्सर। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। मिश्रण नहीं पता है, मिक्सचर कितना है नहीं पता है। तो चलिए मिक्सचर को हम एज्यूम करते हैं कितना, मिक्सचर को हम एज्यूम x है। मिक्सचर कितना लीटर है? x है। और इसमें से कह रहा है 3 और 2 के अनुपात में है।
मिक्सचर में कितना, मिश्रण में कितना, 3 और 2 के अनुपात में। तो चलिए 3:2 के रूप में है। किस किस चीज का मिला हुआ है, ये दूध का मिला हुआ है और क्या है, ये पानी मिला हुआ है। इस मिक्सचर में क्या क्या है, दूध और पानी का रेशियो है, किस रूप में, 3 और 2 के रूप में है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगर मिश्रण में 4 लीटर, मिश्रण में से 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो मिक्सचर में 4 लीटर पानी मिलाने के लिए कह रहा है, यानी कि मिक्सचर में यहां नहीं मिलाएंगे दोस्तों पानी, या पानी की जगह में मिलाएंगे, पानी की जगह में मिलाएंगे। ठीक है, इस बात को ही आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या x का कितना है, x का कितना होगा, ये 3, x का कितना होगा मेरे दोस्त, 3 होगा। x का 3 और 3 और 2 का अनुपातिक योग कितना होगा, ये 5, यानी कि इतना हो गया। इसी तरह से इस साइड में क्या होगा, x का कितना, 2 भाग क्या होगा पानी, और 2 और 3 का अनुपातिक योग कितना होगा मेरे दोस्त, 5, और अनुपातिक योग 5 हुआ। अब बोल रहा है कि मिक्सचर में फिर कितना पानी डाला जाएगा, 4 लीटर पानी डाला जाएगा। कितना डालने के लिए बोल रहा है, 4 लीटर। तो चलिए पानी साइड में 4 लीटर डाल दिए। तो इधर यदि हम इसको सॉल्व किया तो 3x बाई कितना हो जाएगा, ये 5 आएगा रेशियो का, इधर 2x हो जाएगा, कितना 2x, और इससे इसे एलसीएम हो जाएगा तो कितना का, 5 4 20 प्लस का 20 हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, ये 5, और इस 5 और इस 5 को काट सकते हैं क्योंकि अनुपात में होता है, अनुपात के नीचे नीचे वाला दोनों काटा जा सकता है। तो अभी यहाँ पर कितना बचा, 3x लीटर बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2x प्लस का 20 बचा है पानी। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, दूध और पानी का परिणाम समान हो जाता है, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, समान, यानी कि 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, समान हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए आप लोग आगे। फिर दूध कितना है, या 3 है, 3x है, पानी कितना बचा हुआ, 2x प्लस का 20 बराबर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, कह रहे हैं समान हो जाएगा। तो चलिए समान मतलब 1 दूध है तो 1 ही क्या होगा, पानी होगा। यदि 2 पानी है तो 2 दूध है तो 2 क्या होगा, पानी होगा। तो हम कैलकुलेशन को जटिल करने की ओर कहे जाएंगे, केवल हम 1 और 1 को ही हम करेंगे। क्या रखेंगे, 1 और 1 को ही रखेंगे, क्योंकि 2 3 4 यदि हम रखेंगे तो कैलकुलेशन मेरा जटिल हो जाएगा, तो हम जटिल करने की ओर कहे जाएंगे। तो आप चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको दोनों, तो कितना हो जाएगा, ये तो 3x हो जाएगा, बराबर का ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसको इधर लिखेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 20। x बराबर कितना निकल के आया दोस्तों, 20। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, उस मिश्रण में दूध का परिणाम क्या है। इस मिश्रण कितना आया, 20 आया, यानी कि यहाँ x का मान कितना आया, ये 20 लीटर आया, यानी कि मिक्सचर कितना था, 20, क्योंकि मिक्सचर तो हमने क्या पकड़ा था, x पकड़ा था, तो कितना निकल के आया, 20, यानी कि मिक्सचर कितना है, 20 था, यानी मिक्सचर कितना था, 20 था। और इसमें से कह रहा है आपको किसका निकलने के लिए कह रहा है, दूध का परिणाम। तो दूध का परिणाम, ये पहले दूध कितना, 3 अनुपात कितना में था, ये 2 था, आपको यही दूध का परिणाम आपको पूछा गया है। तो चलिए इसी दूध को है हम निकालेंगे, तो 20 का कितना भाग, 3 भाग ये दूध है, और 3 और 2 का अनुपातिक योग होगा 5, और इसको 5 और ये 20 कितना बार में चल के 4 बार में काट जाएगा, और 4 और 3 का अनुपातिक, 4 और 3 का कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। कितना निकल के आपका 12 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना होगा, 12। आपका आंसर कितना होगा, 12। तो योर आंसर इज 12, योर आंसर इज 12। सो करेक्ट आंसर दिस इज, ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर, और योर आंसर इज 12। तो लाइक दिस, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए अब आज इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में 5 प्रश्नों को मैं लेकर आया था मिक्सचर का, अब बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्नों को लेकर आया था। जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर जो सवाल था, ये आपका सिजिल में पहले पूछा जा चुका है, और वही सवाल को मैं उठा के लेकर आया आप लोगों के बीच। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा,
और यदि अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए मेरे दोस्त, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। आप लोग जितना मुझे मोटिवेशन कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, उतना आप लोगों को मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट को लाने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप लोगों पर डिपेंड करेगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा तो मैं आप लोगों को भी मैं दिल खुलकर मैं सपोर्ट करूँगा। और नया बैच अभी शुरू हो चुका है ऑफलाइन क्लासेस में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सुंदर जनदर तरीका से उनमें पढ़ाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, कोई कमियां नहीं, कोई समझौता नहीं है पढ़ाई पर नो कॉम्प्रोमाइज। तो नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन स्टडी माय स्टूडेंट। तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं पढ़ाई पर, एकदम पूरा एकदम धुआं कर दे रहा है दोस्तों। ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को भी शुरुआत कर दे रहे हैं, इंग्लिश को भी शुरू कर लिए हैं। तो इंग्लिश का भी अभी धुआंधार तरीके से अभी क्लास होगा, सभी सब्जेक्ट का हो रहा है। ओके, तो आप सब लोग भूलिएगा नहीं, ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम नॉमिनल चार्जेस से पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन में भी। और हमारी इस तरह से ऑनलाइन क्लास तो चलता ही रहेगा सिलसिला। और आप सब लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अगले वीडियो आपको मिलेगा, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए इसी बातों के साथ आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।